वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस सवाल का मैं आपको आंसर दे दूं कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन्हें पास आउट होने के बाद एटलीस्ट 5 साल हो चुके हैं और अभी भी कुछ तय नहीं किया है करियर के बारे में कि क्या करना है और किस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे पास कई साल बाकी है, तो अभी मेरी उम्र ही क्या है। अगर आप इस टाइप से सोच रहे हैं या फिर इस टाइप की आपकी सिचुएशन है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ मेरी पर्सनल बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो आज का जो वीडियो है वो मेरा पब्लिश करने का कारण ये है कि हम 3 दोस्त हैं, जिसमें से एक मैं हूँ जो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और खुद की एक कंसल्टेंसी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ या फिर चला रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसको फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, और एक तीसरा दोस्त है जो अभी भी तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपने खुद का ऑफिस स्टार्ट करना है या फिर जॉब करना है। सो बेसिकली मेरा ये जो वीडियो है ये उसी दोस्त के लिए डेडिकेटेड है और उसी दोस्त के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब जब भी हम 3 दोस्त साथ में मिलते हैं तो उस समय जो हमारा दोस्त है जिसे अभी गवर्नमेंट की जॉब लगी है, उस वक्त उसे ये पता नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था, तो हम उसे हमेशा पूछते थे कि भाई तुझे अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा। बाकी 2 दोस्त जो मुझे पूछते हैं कि भाई ये सब ठीक है लेकिन तू कब शादी करेगा, और जो हमारा तीसरा दोस्त है जिससे हम हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई तू जॉब कब करेगा या फिर तेरा क्या फिक्स है करियर के बारे में। सो बेसिकली इसमें से एक जो सवाल है उसका मैं आप पर आंसर दे दूँ कि जो मेरा दोस्त है वो हमेशा पूछते रहता है कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। मेरे दोस्त, शादी तो मैं इस साल करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप आपके करियर को स्टार्ट कब करने वाले हो। देख दोस्त, बात ऐसी है कि जो आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 साल हमारे अभी हमने दिए हैं पास आउट होने के बाद, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 5 साल कुछ कम नहीं होते। अगर उसे हम दिन में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 1826 दिन होते हैं। ये थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपका यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है कि बीच में कोरोना था या फिर बीच में लॉकडाउन था, तो चलो ठीक है, वो भी हम टाइम यहाँ पर निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 या 4 साल, तो ये भी टाइम कम टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम हमारे लाइफ में ऐसा आएगा जो कि आज हमारे लाइफ में आ चुका है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम हमारे लाइफ के साथ या फिर करियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ फ्रेंड मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन सी इस वक्त यानी 5 साल जाने के बाद अब आपके पास क्या सिचुएशन है और आप उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके लाइफ के साथ। अब वो 5 साल कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली उसने RCC के वर्क किए हैं, 3D के वर्क किए हैं। सो बेसिकली वो सारे काम जो मैं करता हूँ अपने ऑफिस से वो काम कर रहा है, लेकिन उसका अभी भी ऑफिस सेटअप नहीं है। तो आपकी भी यही सिचुएशन है कि आप घर से काम कर रहे हैं और खुद को ये बता रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ, जब तक आपका ऑफिस सेटअप नहीं होता तब तक आपकी मार्केट में पहचान नहीं होती, और तब तक आपको जो उस करियर में यानी कि खुद के ऑफिस के करियर में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिलती। सो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर आप ऑफिस शुरू करके ये सब करोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ ये देख रहे हो कि 5 साल हो चुके हैं और फिर भी मैं घर से ही काम करूँगा, तो देखिए आपको आगे बहुत दिक्कत जाएंगी। ये नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और यस आपको काम मिल रहा है तो आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन जो आपका ग्रोथ का रेट है या फिर जो स्पीड है वो बहुत कम रहेगी, तो वो आपके किसी काम की भी नहीं है। आफ्टर सम टाइम वो जो स्पीड है वो आपके किसी काम की भी नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई अगर आप ये मेरे दोस्त के लिए मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि खुद की कंसल्टेंसी या फिर खुद का बिजनेस ही करना है, तो भाई तू जल्द से जल्द अपना ऑफिस सेटअप कर ले, कहीं पर भी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू जल्द से जल्द अपना ऑफिस सेटअप कर। और उसके बाद जिस तरह से अगर मेरी पर्सनल बात कहूँ तो मुझे कम से कम 2 साल लगे इस फील्ड में लोगों के साथ पहचान बनाने में। उसके बाद अब मुझे काम मिल रहे हैं। एकदम पहले ही साल या फिर पहले ही दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। और मैं ये भी कहूँगा कि जो अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो एज़ कम्पेयर टू माई सीनियर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अभी भी मुझे और टाइम देना है। सो बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप जितना लेट करोगे आपको उतना लेट रिजल्ट मिलेगा। और ये समय जो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि देखो वो आ गया, बेसिकली मैं समय की बात कर रहा हूँ। आप जितना यहाँ पर लेट करोगे समय आपके साथ भी काम कर सकता है, और जितना आप लेट करोगे समय आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। सो ये आपको देखना होगा कि आपको कितना टाइम देना है। मेरे दोस्त के लिए मेरा मैसेज यही है कि भाई अगर आपको कंसल्टेंसी करनी है तो जल्द से जल्द अपना ऑफिस स्टार्ट करो, अदरवाइज
आप गवर्नमेंट जॉब अगर करना चाहते हो तो उसके लिए 2 या 3 साल दो, अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आपको किसी अच्छी कंपनी में, मैं अच्छी कंपनी भी नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए और काम शुरू कर दीजिए एज ए सिविल इंजीनियर। जो भी आपको काम मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। अब इसमें मैं फिर से हमारे 3 दोस्तों की स्टोरी लाता हूँ। देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ, इन 5 सालों में मैंने क्या हासिल किया। बेसिकली देखिए, हो सकता है कि आज भी मेरी इनकम उतनी ना हो जितनी मेरे सीनियर्स की है सेम जॉब में, ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज मुझे लोग जो है यहाँ पर साहिब या फिर सर बुलाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, जिसे हम समाज कहते हैं, समाज पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, तो हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है। अब हम बात करते हैं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मैं ये एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि एटलीस्ट मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपना घर चला सकूँ। एटलीस्ट मतलब मैं शादी होने के बाद अपना घर चला सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास है, या फिर मंथली मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी अचीवमेंट। अब इसमें एक और बात ऐड करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस की। आज आप मेरी बातों से या फिर मेरे जो भी बॉडी लैंग्वेज है उससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, कॉलेज में का जो वीडियो है या फिर कई 2-3 साल पहले के, तो आपको मेरे कॉन्फिडेंस में वो चेंजेस दिखेंगे। बेसिकली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है इस फील्ड में। मुझे पता चल रहा है कि मुझे धीरे धीरे ही सही पर सक्सेस मिल रहा है या फिर मेरी ग्रोथ हो रही है। सो ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं मेरे दूसरे दोस्त की, जो जिसे अभी गवर्नमेंट जॉब लगा है। अब देखिए, जब तक वो प्रिपरेशन कर रहा था, पहले साल 2 साल तो ठीक था, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा डिप्रेशन में आ चुका था। मैं डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, बट थोड़ा टेंशन में आ गया था कि क्या होगा या नहीं। लेकिन जब उसे जॉब मिली तो अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ऑब्वियसली उसे भी पैसा ही में जो पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिचुएशन अब उसकी ठीक होगी। देन अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब होने के बाद रिस्पेक्ट मिलता है या नहीं ये कहने की ज़रूरत नहीं है। 100% वन ऑफ द बेस्ट करियर अगर कोई है हमारे इंडिया में, या फिर जॉब अगर कोई है तो गवर्नमेंट जॉब है, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो बेसिकली अब उसे वो भी मिल रहा है। और रही बात कॉन्फिडेंस की, अभी ज्वाइनिंग हुई है, 2-3 साल में उस पोस्ट पर काम करने के बाद उस बंदे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो मेरा तीसरा दोस्त है जिससे अब मैं बात करना चाहूँगा कि भाई आपने घर से काम किया, अच्छी बात है, आपको एक काम के बदले पैसा भी मिला है। ऑब्वियसली आपके पास भी उतना पैसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ऑब्वियसली आपको भी पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप 2 चीज़ें मिस कर रहे हो। सबसे पहली बात रिस्पेक्ट, आपको सिर्फ उतने ही लोग जानते हैं जितने लोगों के आपने काम किया है, बिकॉज आपका ऑफिस सेटअप नहीं है। तो ये एक मुश्किल है कि इस टाइम में आपने रिस्पेक्ट जो है बहुत लिमिटेड लोगों से कैप्चर किया है, या फिर मैं कहूँगा कि आपको बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एज अ सिविल इंजीनियर काम करते हो। दूसरी बात वो ये कॉन्फिडेंस। अब देखिए, ऑब्वियसली जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके दिल में अभी भी ये थोड़ा इशू रहता है। जैसे हम बात करते हैं, मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उन्हें अभी भी लगता है कि क्या ये करियर का डिसीजन सही है या गलत। इसका रीज़न ये है कि आपके पास ऑफिस सेटअप नहीं है। सो ये सिचुएशन है। सो 5 साल के बाद हम 2 ऑलमोस्ट सेटल होने के रास्ते पर है। और जो हमारा तीसरा दोस्त है, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अब समय आ चुका है, अब शायद आपको जो आपका कंफर्ट जोन है वो छोड़ना होगा। फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की डिसीजन लो, या फिर खुद का ऑफिस अगर करना है तो खुद का ऑफिस सेटअप करो, या फिर किसी और सिटी में जाकर जहाँ पर आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप वहाँ पर जॉब कीजिए। अब ये समय ऐसा है कि हमें जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनका साथ इसका मतलब ये हुआ कि उनके भरोसे नहीं रहना है। अभी हमें उनके सपोर्ट के बगैर अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये समय अभी आ चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं और थोड़ा रुकूंगा, कुछ ना कुछ लाइफ चेंज होगी। जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वाई मैंने ये कहा था कि आप जितना लेट करोगे आपको उतना रिजल्ट भी लेट मिलेगा। बिकॉज अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप किसी और कंपनी में अगर काम के लिए जा रहे हो तो पहले ही दिन से आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर टाइम देना होगा, लेकिन जब आप 2-3 साल उस कंपनी में दे देंगे तो उसके बाद आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, या फिर सेम कंपनी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ें फिर आपके पास होंगी, पैसा होगा, देन रिस्पेक्ट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक प्रोफेशनल करियर पॉइंट ऑफ व्यू, एक कॉन्फिडेंस होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से मेरे दोस्त को भी मदद होगी, जो मैं शायद उसे फ़ोन पर इतना क्लियरली नहीं कह सकता था, वो मैंने सब चीज़ें क्लियरली बता दी। और रही बात मेरी शादी की, तो जैसे कि मैंने बता दी कि इस साल मैं शादी करूँगा।